बसपा में शामिल हुए आरएस प्रवीण कुमार के बाद एक और आईपीएस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में लोकसभा 2024 का चुनाव जिस तरीके से सर पर है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने रणनीतियों को लेकर चुनावी मैदान में है। इसके साथ साथ इस पूरे के पूरा इस चुनावी मैदान में बसपा की तरफ से शुरुआती दौर से एक बात बड़े लंबे समय से कही गई, मजबूती से कही गई कि बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर अकेले ही लड़ने का काम करेगी। और इसके साथ साथ बसपा ने तमाम प्रदेशों अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त करने के लिए तमाम तैयारी भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। और इसके आधार पर बता दें कि बड़े पैमाने पर पूरे देश में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है वो जिला स्तर से लेकर तो बूथ सेक्टर तक जो पहुंच रहा है, इसके साथ साथ बहन मायावती के जरिए तमाम जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि छोटे मीटिंग और कैडर कैंप लगाए जाए, जिसके बदौलत आने वाले लोकसभा 2024 के जो चुनाव है उसके परिणामों के आधार पर तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। और ऐसे में एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं। इन्हीं तमाम रणनीतियों के आधार पर बसपा ने अब तेलंगाना में जिस तरीके से डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार को शामिल कर लिया, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इनके ही नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के इस वक्त मौजूदा तेलंगाना के जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार शामिल हुए थे। लाखों लोगों के साथ उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। अब बता दें कि तस्वीरें निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश से। बता दें कि आंध्र प्रदेश में जो विजयवाड़ा है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आईपीएस जे पूर्णचंद्र राव, इन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इनके नेतृत्व में जे पूर्णचंद्र राव, इन्होंने अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। आखिर जे चंद्र राव कौन है, किस तरीके से उन्हें अपना प्रशासनिक जीवन जिया, वह तमाम चीजों से भी आपको रूबरू करवाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर जे पूर्णचंद्र राव ये किस तरीके से उन्हें अपने पूरा का पूरा जो आधिकारिक जीवन जिया है, कैसे उन्होंने तमाम पदों पर वो रहे और डीजीपी पद के जिस तरीके से जिम्मेदारी उनके कांधों पर थी, अब रिटायरमेंट वो उन्होंने ले चुका है। और रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने अब ये निर्णय लिया है कि बीता हुआ उनका पूरा जो जीवन है, ये पूरा का पूरा जीवन तमाम बहुजन महापुरुषों के विचारधारा, इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए मान्यर कांशीराम साहब के आदर्शों, इसके साथ साथ बहन मायावती के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए, उनसे प्रभावित होते उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। और इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि आखिर किस तरीके से अपना जो प्रशासनिक जीवन जीने का काम जे पूर्णचंद्र राव उनके जरिए किया गया है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और इसके साथ साथ गुंटूर श्री काकुलम के निरोला से वो एसपी रहे, उसके बाद विजाग के पुलिस आयुक्त रहे और आरटीसी एमडी रहे, एसबीसी डीजी और पुलिस भर्ती बोर्ड के वो अध्यक्ष भी रहे। और जिस तरीके से अब वो डीजीपी पद से सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, तो सेवानिवृत्त होने के बाद में अब उन्होंने निर्णय लिया कि बचा हुआ तमाम जो जीवन है वो अब वो राजनीतिक तौर पर बहुजन समाज पार्टी को विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने जिएंगे और कहीं न कहीं तमाम बहुजन महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए अपनी बीती हुई जिंदगी अब गुजारेंगे। ये तमाम आपको जो तस्वीरें मैं साझा कर रहा हूँ विजयवाड़ा से है। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बहुजन समाज पार्टी का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम रहा, जहां पर डीजीपी जे पूर्णचंद्र राव बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद थे, जिसके साथ साथ तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। खासतौर पर आप देख पाएंगे कि तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार भी इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर मौजूद थे और बहुजन समाज पार्टी के तमाम यहाँ पर नारे भी लग रहे हैं। वो तमाम चीजों से आपको रूबरू करवा दी। जिस तरीके से आप तमाम ये चीजें देख रहे हैं कि कैसे अब डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद में अधिकारियों की, खासतौर पर दक्षिण भारत में जो सबसे पहली पसंद है
वो बहुजन समाज पार्टी बन चुकी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ये तमाम अधिकारियों की सबसे पहली पसंद क्यों है, इसके पीछे की तमाम बड़ी वजह है। वजह आपको समझना होगा कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को कहीं न कहीं इस देश में चलाने का काम करती है। भारतीय संविधान को अपना घोषणा पत्र मानती है, एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासित पार्टी के साथ-साथ इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जो है, वो किसी भी तरीके से विचारधारा के आधार पर कहे या फिर कहीं न कहीं स्वाभिमान के आधार पर कहे, वो समझौता नहीं करती। और अधिकारियों का जो पूरा का पूरा जीवन है, खासतौर पर जो ईमानदार अधिकारी होते हैं, उनका जीवन भी इसी तरीके से देखने को मिलता है कि वह चाहे किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान से और अपने तमाम नीति नियमों से, अपने जीवन जीने के तरीके से वो समझौता नहीं करते और अपने तमाम पैरामीटर्स के आधार पर वो जीवन जीते हैं और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी उनको सबसे पहले पसंद आती है। वो चाहे तो अपने आधिकारिक जीवन के बाद में बड़े पैमाने पर तमाम जो धन्ना सेठों व तमाम बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, वो पार्टियां अपने तरफ उनको आकर्षित करने की कोशिश करती है। लेकिन जो कहने के अपने बहुजन महापुरुषों के इसके साथ-साथ अपने बहुजन समाज के माध्यम से जो चीजें उनको उनके जीवन में मिली है, उनका कर्ज अदा करने के लिए वो समझ पा रहे हैं कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जिसके कारण इस देश के अंदर में, समाज के अंदर में, खासतौर पर बहुजन समाज की जिंदगी में वो बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, उनका कल्याण कर सकते हैं। और ऐसे में जब वो ढूंढते हैं, जब खोजते हैं, तो बहुत आसानी से उनको बहुजन समाज पार्टी मिल जाती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। जिस तरीके से डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार के बाद अब फिर एक बार डीजीपी रैंक के रहे जे पूर्णचंद्र राव, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, इनके नेतृत्व में अब जिस तरीके से तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है, हाथी की सवारी करना शुरू कर दी है। आने वाला लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम तस्वीरें कहने की ये समझ में आ रही है कि कहने की अब पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी, खासतौर पर तेलंगाना और कहीं कि आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो पूरे के पूरे दक्षिण भारत में अपनी पकड़ है वो मजबूत करना शुरू कर चुकी है। तो इस पूरे के पूरे वीडियो को लेकर, आज की इस खबर को लेकर क्या आपकी राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।